पहले भाव में बृहस्पति आ गया, ये मैं अब आपको प्रेडिक्शन करनी सिखा रहा हूं। अब आप अच्छी तरह से लॉजिक लगाइए कि सूर्य भी मित्र है बृहस्पति का और मंगल भी मित्र है बृहस्पति का। तो यहाँ पर बृहस्पति को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब कोई प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि किसी का बृहस्पति पहले में बैठा हो तो अच्छा ही फल देगा, नहीं। ये तो बताने का प्रयास है कि पहला भाव दिक्कत नहीं पैदा कर रहा। फर्स्ट हाउस बृहस्पति को वेलकम कर रहा है, उसके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं कर रहा। पर वो ऐसा नहीं कि वो खुद परेशान नहीं हो सकता या खुद पीड़ित नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें, बृहस्पति के लिए हमें दूसरी निशानियां देखनी पड़ेंगी कि बृहस्पति पीड़ित है या नहीं पीड़ित है। एक लाइन में क्या समझ में आया कि भाई पहले भाव में अगर बृहस्पति गया है तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, यानी बृहस्पति को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। और आप उसको कैसे समझेंगे कि अब ये राजा बन गया है, नाउ जुपिटर इज द किंग। अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, खास करके अकेला बैठा है, तो वो राजा है। और बृहस्पति का संबंध नॉलेज से है, एजुकेशन से है। अब आपके सामने कोई आदमी आ जाए और उसका पहले भाव में बृहस्पति बैठा हो, तो उसको आप क्या क्या समझाएंगे? आपने सबसे पहला उसको उपदेश देना है कि भाई शिक्षा पर ध्यान दे, बाकी सारे काम, तेरी तरक्की उन्नति डिपेंड करेगी तेरी शिक्षा पर। कई बार लोग शिक्षा अधूरी छोड़ देते हैं, किसी परिस्थिति आई कोई और उन्होंने शिक्षा को बीच में छोड़ दिया। लाल किताब कहती है उसके लिए डिग्री करना बहुत जरूरी है, डिग्री डिप्लोमा जरूर ले। अगर पहले भाव में बृहस्पति हो, वो डिग्री और डिप्लोमा नहीं लेगा तो उसकी तरक्की उन्नति रुक जाएगी। अर्थात वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो शंभु नहीं हो सकता, शंभु का मतलब साहब ठीक है हम हैं तो हैं, ये नहीं कि उसको कहीं ना कहीं से मान्यता दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो सूर्य के घर में आया है, राज दरबार के घर में आया है। बेशक वो राजा है पर वो माना हुआ होना चाहिए। हाँ प्रताप जी। सर एक छोटा सा सवाल था कि जैसे जब अपनी कुंडली को हम लोग लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट कर लेंगे तभी ये चीज देखेंगे। बिल्कुल। जैसे अगर सिंह लगन में सपोज किसी का फर्स्ट में सिंह लगन भूल जाओ, ये मानो कि कुंडली है और कुंडली में बृहस्पति बैठा है। चाहे वो कर्क लगन है, चाहे वो सिंह लगन है, चाहे वो कन्या लगन है, वो लाल किताब उसको सिर्फ ये ट्रीट करेगी कि ये फर्स्ट हाउस में जुपिटर प्लेस्ड है। तो सर जैसे ही हम लाल किताब वाली कुंडली बनाएंगे वो तो फिर बृहस्पति दूसरे हाउस में चले जाएंगे। बृहस्पति दूसरे हाउस में नहीं जाएंगे, शायद आप पुरानी वीडियो देखेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है मिथुन लगन का, तो और लगन में ही बृहस्पति बैठा है, तो सिर्फ आपने नंबर 3 हटा देना है, वहां पे नंबर 1 ही लिखा जाए। अच्छा अच्छा। 1 से लेके मीन तक कोई भी लगन का व्यक्ति हो, सबको मेष लगन का मान लिया गया। हम सभी की कुंडली जब हम लाल किताब पढ़ रहे हैं तो हमारी मेष लगन की हो गई जी। तो पहले भाव में जो भी ग्रह बैठा है वो वैसे ही रहेगा, वो आगे पीछे नहीं जाएगा, ठीक वो सर। वहीं का वहीं माना जाएगा। मान लीजिए मेरे, हाँ राशियां हटा दे, ग्रह मतलब वहीं पे। हम बस इसको चाहे आप माने कि काल पुरुष की कुंडली मान लें या मेष लगन की कुंडली मान लें, इसको बिल्कुल ऐसा ही माना जाएगा। ठीक सर। हमने सिर्फ लाल किताब में ये देखना है कि ये हाउस क्या है, इस हाउस के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इसमें आने वाला ग्रह को वेलकम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कहीं वहां के जो 2 मालिक हैं, एक मंगल जिसकी जमीन है, क्योंकि वो राशि मेष राशि वहां पे फॉल करती है तो उसका स्वामी हो गया। दूसरा उसका जो मालिक है यानी कि
आप अपनी हिसाब से कारक भी कह सकते हो, पहले भाव का कारक सूर्य कह लो आप एक को ऐसे समझना है, ऐसे समझ लीजिए, है ना। तो अगर ये दो ग्रह उस ग्रह का वेलकम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उस ग्रह। जैसे कि सूर्य का मित्र और कौन है, चंद्रमा मित्र है, वो मंगल का भी मित्र है, तो चंद्रमा को भी वेलकम मिलेगा फर्स्ट हाउस में। यानी कि पहला भाव उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। और यहां पर राहु आ गया मान लो, तो उसका तो मंगल से भी झगड़ा है, उसका सूर्य से भी झगड़ा है, तो फर्स्ट हाउस के लिए वो नेगेटिव पैदा करेगा और फर्स्ट हाउस उसके लिए नेगेटिव पैदा करेगा। फिर उसको दोष को, वो दोष बढ़ गया कि कम हुआ, फिर हम अदर्स फैक्टर्स के द्वारा उसको जांच परख करेंगे। कुछ तो निशानियां हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर किसी का बृहस्पति पहले भाव में आए, उसे कहे भाई शिक्षा पे ध्यान दे, किसी भी तरीके से तू शिक्षा पूरी कर, तो सारे काम छोड़ करके एजुकेशन वाला, जितनी उम्दा उसकी शिक्षा होगी उतना ही ऊंचाइयों पर जीवन में वो पहुंचेगा। अब एक आदमी कहता है जी मैं डिग्री नहीं करूंगा पर मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊंगा, तो उसे कहे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए, पर जहां से जो जो चीजें सीखे वो सर्टिफाइड कोर्स करे तो ज्यादा बेटर है। जैसे मान लो वो योगा टीचर बनता है तो उसको सर्टिफाइड योगा टीचर बनना चाहिए। वो कहीं से मेडिटेशन सीखता है तो ऐसी जगह से मेडिटेशन जाके सीखे जहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता, या उसका खुद का गुरु उसको सर्टिफाइड करता हो और कहे हाँ भाई ये मेरा शिष्य है, इसको मैं सर्टिफाइड करता हूं, तो उसको सफलता मिलेगी। पॉइंट समझ रहे हो आप? तो उसको सफलता मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। इसके बारे में कहा गया बृहस्पति के बारे में कि ये दो भाई हैं, या तो ये राजा बनेगा या ये फकीर बनेगा। यानी कि बृहस्पति के दो प्रकार बताए गए हैं पहले भाव में, कि या तो राजा बनता है या वो फकीर बनता है। पर राजा तो आप समझ ही गए, राजा का मतलब है सुप्रीम व्यक्ति, राजा का मतलब है उच्च पद पर बैठा हुआ। अगर वो अपना डिपार्टमेंट है किसी सरकारी नौकरी में होगा तो सरकार के ऊंची पदवी पर बैठा होगा। तो आप उसको ये भी कह सकते हो कि अगर वो गवर्नमेंट अधिकारी आता है तो भाई वो कहता है जी मेरे को प्रमोशन कब तक होगी, या मेरे कहाँ तक, किस लेवल तक मैं अपने डिपार्टमेंट में पहुंचूंगा। तो आपने कहना आपका जो टॉप का जो हिसाब किताब है वो कौन सा है, वहां तक तेरे पहुंचने के पूरे पूरे चांस हैं। उसकी यहाँ पर बशर्ते गलतियां नहीं करनी। गलतियां क्या नहीं करनी उसने? उसने अपने ईशान कोण को डिस्टर्ब नहीं करना है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जुपिटर के शत्रु की चीजें नहीं आनी चाहिए। जुपिटर के शत्रु की चीजें कौन कौन सी होती हैं? राहु की चीजें, बुध की चीजें और शुक्र की चीजें। या ना इनसे रिलेटेड ना पेड़ पौधे होने चाहिए, ना कोई सामान होना चाहिए, यहाँ ईशान में नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी तरक्की में बाधा हो। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको समझा रहा हूँ। जैसे कोई सरकारी आदमी आता है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है और वो कहता है जी मैं एचआर के अंदर हूँ, और उसका लगन पे आप देखते हो बृहस्पति हो, तो आप उसे कह सकते हो आप सीईओ बन सकते हो, आप एमडी बन सकते हो अपनी कंपनी के, आप वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन सकते हो, टॉप पोजीशन पे जा सकते हो जो भी उसकी होगी। अब वो कहता है जी मेरा तो बड़ा मुश्किल है, मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरे ऊपर तो 2 बैठे हैं, मेरे ऊपर तो 3 बैठे हैं, और वो तो कब तक करता जाऊंगा, उस हिसाब से चलूंगा तो मेरे को मुश्किल है। इसका मतलब उसने खुद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करी हुई है, क्योंकि वो उसको तो बेचारे को पता नहीं। तो आप कैसे बताओगे? आपने उसके ईशान कोण पे ध्यान दिलाना है। ईशान कोण में राहु की चीजें, बुध की चीजें और शुक्र की चीजें नहीं होनी चाहिए। वहां पर या तो हवादार जगह होनी चाहिए, यानी कि हवा खूब आए, खाली स्पेस होना चाहिए ईशान को, या गुरु का स्थान होना चाहिए, गुरु की गद्दी होनी चाहिए, या पूजा का स्थान होना चाहिए, या बाप दादा के बैठने की जगह होनी चाहिए। तो ठीक है। अगर बाप दादा के बैठने का स्थान नहीं है, यानी कि जहाँ दादा
मतलब ईशान कोण का कमरा हो तो वहां अगर दादा रहता हो, दादा बैठता हो, तो बहुत बढ़िया, उसके लिए मुबारक है, मतलब उसके लिए फायदेमंद है, उसको नुकसान नहीं होगा। उसके अलावा कुछ और अगर कोई कमरे में अगर कोई और लेटा हुआ है या और किसी ने कमरा बना लिया है, तो मामला गड़बड़ है, वो उसके लिए बाधा है। तो ऐसे हम लोगों ने समझना है। प्लस आपने ये भी चेक करना है कि गुरु कैसे पीड़ित होता है। वो आप सभी जानते हैं कि सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस में राहु, बुध, शुक्र, ये 3 ग्रह नहीं होने चाहिए। बृहस्पति जितना निखालिस होगा उतना ही उम्दा होता चला जाएगा। और अगर ऐसा आदमी जोश में आकर के कह दे मैं सन्यासी बनूंगा, मैं साधु बनूंगा, मैं फकीर बनूंगा, तो भी गद्दी नशीन साधु होगा, अर्थात उसके ठाठ राजाओं जैसे होंगे। तो कहने को तो साधु होगा, कहने को सन्यासी होगा, कहने को बाबा जी होगा। मतलब आपने अगर ऐसे समझना तो आजकल के जो बाबा जी आप देखते हैं ना, बढ़िया डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, बड़ी लग्जरी गाड़ी में चलते हैं, चेले चपाटे होते हैं, एचआर मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनके साथ पूरी टीम होती है, पूरा लाव लश्कर होता है, जय जयकार के नारे लगते हैं। जब वो आश्रम से निकलते हैं तो जय जयकार के नारे लगते हैं, आश्रम में एंटर होते हैं तो जय जयकार के नारे लगते हैं। जैसे लोग राजा के दर्शन करने के लिए खड़े रहते हैं, उनका भी वही हिसाब होता है कि लोग उनके दर्शन करने के लिए खड़े रहते हैं। लोग एक झलक पाने के लिए बरकरार बेकरार रहते हैं। तो वो ही हालत, यानी कि बेशक वो कहते मैंने घर गृहस्थी छोड़ दी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया, माया छोड़ दी, पर फिर भी वो राजाओं की तरह रहेगा। और उसके दिमाग के हालात कैसे होंगे? ब्रह्म ज्ञानी, कि वो ब्रह्म ज्ञानी होगा, मतलब आप उसको ज्ञान में नहीं हरा पाएंगे, ज्ञान के माध्यम से किसी को भी प्रभावित करने में कामयाब होगा। अब हमें प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है कि अगर व्यक्ति आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता है, साधु संत बनता है, तो भी टॉप पोजीशन पर बनेगा। और आदमी अगर नौकरी रोजगार की तरफ करता है, चाहे वो व्यापार में भी जाएगा तो भी टॉप पोजीशन पर पहुंचेगा, और अगर सरकारी नौकरी में भी जाएगा तो भी टॉप पोजीशन पर पहुंचेगा। और रास्ते की बाधा क्या होगी वो मैंने आपको बता दिया कि ये पॉइंट अगर उसकी जिंदगी में आ रहे हैं तो उसके लिए बृहस्पति अच्छा असर नहीं देगा। और क्या चीज का ख्याल रखना चाहिए उसको? उसको ख्याल रखना चाहिए कि भूल करके भी अपने पिता के साथ काम नहीं करना चाहिए, या पिता वाला काम नहीं करना चाहिए, यानी कि फादर जो नौकरी कर रहे हैं या रोजगार कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं वो काम नहीं करना चाहिए। पिता से अलग हट करके काम करना चाहिए, या साथ बैठ के तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए है? क्योंकि सूर्य भी राजा है जो कि पिता है हमारा, और गुरु कहता है कि मैं कौन सा कम हूं, मैं भी तो ब्रह्म ज्ञानी हूं। तो दोनों में आपस में डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगे बाप बेटे में। और वो बाप कहेगा कि मैं जैसे कह रहा हूं वैसे कर, और बेटा कहेगा कि पापा जमाना बदल गया, जैसे अब मैं कह रहा हूं वैसे धंधा चलना चाहिए। तो अगर एक ही बिजनेस में हैं तो उन्हें एक साथ बैठ के काम नहीं करना चाहिए, ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जबकि ये चीज हमें वैदिक ज्योतिष में नहीं पता लगती कि अगर लगन पे बृहस्पति बैठा हो और अच्छा बैठा है तो कि उसको पिता वाला काम नहीं करना चाहिए, या पिता के साथ मिलकर के काम नहीं करना। क्लियर आई? हाँ मंजीत जी बताइए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। दो बातें, एक तो शायद आपने जवाब दे दिया कि हम फर्स्ट हाउस को 1 से 25 साल तक देखते हैं, है ना। और गुरु वाले एग्जांपल में हमने कहा सक्सेस तभी मिलेगा जब उसके पास कोई प्रॉपर डिग्री होगी या डिग्री डिप्लोमा या होगा। डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। बट दिस अप्लाइज, तो ये 25 के बाद भी ये लॉजिक अप्लाई होगा गुरुजी? हाँ जिस हाँ भी फील्ड में मान बिल्कुल लीजिए वो बिल्कुल नौकरी करता बिल्कुल है। बिल्कुल, ये तो जस्ट उसके लिए है 1 से 25, कि भाई उसने अपने जीवन में जैसे कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको अपने 25 साल तक तो यही नहीं पता कि धन की कमी क्या होती है।
जी परेशानियां जी क्या होती है, फैमिली जी ट्रबल्स क्या होती है, कर्जा क्या होता है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में देखा ही नहीं ये सब चीजें, या हेल्थ की करेक्ट गड़बड़ियां क्या होती है, तो उन्होंने अपने परिवार में देखा ही नहीं। जैसे जी मैं खुद मानता था एक उम्र तक कि जो लोग कहते हैं हमारे पेट में दर्द हो गया, कि इसका मतलब वो छुट्टी मारना चाह रहे हैं, मतलब ये बहाना है जस्ट, कि पेट में भी कोई दर्द होता होगा क्या, है क्योंकि खुद के नहीं हुआ तो आदमी दूसरे का भी नहीं समझता, या करेक्ट परिवार में उसने अच्छी हेल्थ देखी हो सभी सदस्यों की, तो को भी जी उसको लगता है कि नहीं नहीं, अनहेल्दी वाला मामला तो कुछ होता ही नहीं, ये तो लोगों जी की काम ना करने की वो होती है, ये बहाने बहाने। होते हैं। तो हाँ वो चीज है। और वो कैसे होगा भाई, जब सूर्य आपका अगर अच्छा बैठा है पूरी कुंडली में, तो पहला भाव ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। जरूरी नहीं कि जी वो फर्स्ट हाउस में ही बैठे, सूर्य करेक्ट कहीं पर भी बैठे, कहीं जी पर भी सूर्य अच्छा बैठा होगा, तो वो आपके फर्स्ट हाउस की स्ट्रेंथ को भी शो करेगा। और जैसे ही आपको पता लगे कि पहला भाव आपका मजबूत है, तो सारी चीज अप्लाई कर देना कि ये बुद्धिमान भी है, उसका शरीर भी ठीक है, उसकी हेल्थ भी अच्छी है, अकल वाला भी अच्छा है, वो सब अप्लाई आपके ऑटोमेटिक हो तो पेट दर्द वाला वाकई बहाना हुआ उसके केस में। जाए। है ना, गुरु जी तो बस एक चीज हाँ। और, तो अगर हम्म। तो अभी हमने जैसे आपने गुरु का एग्जांपल दिया फर्स्ट हाउस में, अगर फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लेनेट ना हो तो हम फिर वे प्योर सूर्य का पोजीशन ले देखेंगे। लेते हैं, ले लेते हैं, नहीं नहीं, सूर्य का तो सिर्फ फर्स्ट हाउस कितना ताकतवर है उसको अच्छा देखने के लिए सिंपल। जी अगर जी आपने ग्रह देखना है, मैं सिंपल है, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चंद्रमा है। चंद्रमा को जी अगर चंद्रमा किसी का फर्स्ट हाउस में आया, तो सिंपल सी बात है कि भाई वो सूर्य का भी मित्र है, वो मंगल का भी मित्र है, तो चंद्रमा को यहाँ परेशानी ही नहीं है। जी और चंद्रमा जब परेशान नहीं है तो माँ भी परेशान नहीं है, मन भी परेशान नहीं है, करेक्ट और उसके उम्र का असर जो है चंद्रमा का 1 से 24 तक चंद्रमा का असर है, वो एंजॉय करेगा, लाइफ को फुल एंजॉय करेगा। फर्स्ट हाउस में मून जो है कई तरह के फायदे उसको जिंदगी में दिखाए। फिर आपको याद करना है कि चंद्रमा किन किन चीजों का कारक है, वो सारी चीजें उसकी उम्दा होती चली जाएंगी। और साथ ही साथ में ये जरूर चेक कर लेना कि जो मैं आपको बताता हूं, जैसे बृहस्पति को चेक करने का तरीका बता दिया, ऐसे ही चंद्रमा का मैंने बताया था कि बृहस्पति पहले भाव से 6 भाव के बीच में है क्या। अगर 1 से 6 के बीच में बैठा है कहीं पर भी, तो इसका मतलब चंद्रमा कमजोर है। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब हो गया जी, अभी तो आप कहते पहले भाव का चंद्रमा बढ़िया है क्योंकि सूर्य से भी दोस्ती है, मंगल से भी दोस्ती है। भाई मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहला भाव उसको प्रॉब्लम में नहीं डाल रहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ग्रह को मुसीबत में कौन डालते हैं, भाव डालते हैं। हम कैसे कहते हैं कि ये भाई फलाना ग्रह तो 8वें में बैठ गया, बुरा हो गया। हम कैसे मान लेते हैं कि छठे भाव में फलाना ग्रह बैठ गया तो बुरा हो गया। तो भला और बुरा कौन कर रहा है, भाव कर रहे हैं कि कोई और कर रहा है, बताइए, बताइए भाव मंजीत जी, कौन कर रहा है, भाव भाव कर। भाव हाँ, तो भाव ही ग्रह को ताकत देता है और भाव ही ग्रह को ताकत को कमजोर करता है। तो यहाँ पर पहले भाव से मतलब इतना है कि अगर चंद्रमा आ रहा है तो पहला भाव उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उल्टा उसको ताकत दे रहा है, उसको फायदा दे रहा है, क्योंकि वो करेक्ट मंगल का भी मित्र है, वो सूर्य का भी मित्र है। ये मैं प्रेडिक्शन करने की इतनी आसान टेक्निक आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए हमारे इस क्लास में भी 6 से 7 लोग हैं जिन्होंने दूसरी जगहों से लाल किताब का कोर्स किया हुआ है, और उनकी सभी की सेम समस्या है कि उन्हें प्रेडिक्शन कैसे की जाती है वो सूत्र नहीं समझाया गया है, या उनको नहीं मालूम। इसके पीछे रीजन ये है कि उन्हें इस तरह से टेक्निक करके नहीं समझाया गया। अब इसी प्रकार से आप मंगल को ले लो, अगर मंगल आ गया तो वो सूर्य का भी मित्र है और अपना तो उसका खुद का घर है, करेक्ट तो उसको लाल किताब कहती है तलवार का धनी, मजबूत आदमी है, डोमिनेटिंग है, स्ट्रांग। क्यों कहा गया, क्योंकि पहला भाव तो उसको मदद कर रहा है मंगल को। वहीं पर इसके विपरीत अगर फर्स्ट हाउस में
शनि आ गया तो अब उसका झगड़ा मंगल से भी है, उसका झगड़ा सूर्य से भी है, और पहले भाव में बैठ गया, तो शनि को खुशी महसूस होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि दोनों ने ही वेलकम नहीं किया, दोनों ही। तो शनि पहले भाव में जाती बेचारा अच्छा नहीं माना जाएगा, उसको दिक्कत पैदा हो गई है। इसी प्रकार से राहु हो जाएगा, इसी प्रकार से केतु हो जाएगा। बुध के साथ ये है, बुध 50-50 हो जाएगा। कौन डिसाइड करेगा? कि बुध अकेला नहीं बैठा होना चाहिए, यानी कि बुध को अगर कहीं से मदद मिल जाए तो पहले भाव में बड़ा खुश, कोई उसको साथ देने वाला मिल जाए तो वो खुश है, हैप्पी है, क्योंकि उसकी सूर्य से तो मित्रता है पर मंगल से मित्रता नहीं है। तो दिक्कत हो गई ना उसके लिए। तो कौन दिक्कत कर रहा है? मंगल दिक्कत कर रहा है उसके लिए। मंगल फायदा नहीं कर, इसीलिए ध्यान से समझिएगा, बुद्धि को डेंट मारने का काम क्रोध करता है। क्रोध एक ऐसी चीज है जो बुद्धि का नाश कर देता है। क्रोध यानी मंगल, अग्रेशन, जल्दबाजी, जल्दबाजी के अंदर आदमी गलतियां खा जाता है। और ऐसे में बुद्ध को अगर कोई ताकत मिल जाए, कोई साथ मिल जाए, किसी अन्य ग्रह की सपोर्ट मिल जाए, तो फिर वो पहले भाव में ठीक है, नहीं तो वो दिक्कत में रहेगा। और अकेला पहले भाव में बुध बैठा है तो फिर ये समझ लेना भाई कोई खास फायदा वाली बात नहीं हुई बुध के साथ। ठीक है जी। हाँ अमर जी बताएं। गुरुजी अगर कोई ना हो तो, कोई भी ग्रह ना हो तो? कोई भी ना हो तो पहले भाव की जो जो चीजें बताई गई हैं वो यूं की यूं मानी जाएंगी, और उसका डिसीजन सूर्य लेगा कि पहला भाव आपका कैसा है। अगर कोई सूर्य नहीं की भी पोजीशन जी। अगर मान लीजिए सूर्य कमजोर पड़ गया, सूर्य राहु के साथ आ गया, तो पहला भाव भी कमजोर ही मानना चाहिए आप लोग। मान लीजिए सूर्य और राहु पंचम में बैठ गए या छठे में बैठ गए, कहीं बिठा दो आप जी। तो पहले भाव को भी आपने कमजोर मानना है। तो 1 से 25 तक के उसकी उम्र के हालात कोई अच्छे हालात नहीं मिलेंगे उसके बेचारे को, उसको स्ट्रगल मिलेगा। ये नहीं कि उसको मनचाही चीजें मिल गई, हो सकता है उसके शिक्षा में भी व्यवधान मिले, हो सके उसको उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़े, उसको कई तरह के पारिवारिक संकटों का सामना करना पड़े। ये एसिड चेक। तो ये इफेक्ट 25 के बाद भी रहेगा गुरुजी? 25 के बाद भी रहता है, पर 25 तक का विशेष रूप से देखा जाए। अच्छा, ओके। उस पर ज्यादा असर देखा जाए। ओके, ठीक है। अब मित्तल साहब आप म्यूट हैं, आप म्यूट पर हैं, है ना, इसलिए हमें नहीं सुन। एक मेरा क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइए, एक एक करके हैंड रेज कीजिए, है ना। हाँ मित्तल साहब बताइए। ओके, ठीक हाँ हो गए अब, सर? हाँ बारी है, अब बताइए सर क्या। मेरे लगन में बृहस्पति है और मेरे बेटे के लगन में चंद्रमा है। क्या हम दोनों कोई बिजनेस या काम साथ कर सकते हैं या नहीं है? सिंपल सी बात है, लगन में आपके बृहस्पति बैठा है तो आपके लिए चीज मना है कि आपने अपने पिताजी वाला काम नहीं करना, आपके बेटे के लिए मना नहीं। ठीक है, ठीक कर सकते हैं। वो कर सकते नहीं कर सकते, इस छोटी सी बात पे डिसीजन नहीं होगा मित्तल साहब। कहीं अभी हाँ भर वाले फिर कहते आपने क्लास में हाँ ठीक है, मैं नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें हैं, हाँ बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है लगन में व्यापार के लिए, चंद्रमा है, कामकाज में। जिसके लगन में चंद्रमा है वो अपने पापा के साथ कर सकता है, पिता के साथ। मैं ये नहीं कह रहा मित्तल साहब, ठीक फिर है। से समझिए, मैं कह रहा हूँ आपके लिए कि हाँ, आपके ठीक है। पिताजी जैसे क्या काम करते थे। हाँ, हमारा सराफे का बिजनेस है, ज्वेलरी का किसका? बिजनेस। हाँ, सराफे का बिजनेस है, सराफे का ज्वेलरी। बिजनेस। हाँ जी। सराफे का बिजनेस। और हाँ जी। आप सराफे का काम करते हो या पिताजी करते थे? नहीं, वो करते हैं, मैं प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा ग्रेटर नोएडा में। बस यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है आपने अलग से काम किया, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जी अगर जी। आप भी सराफे का काम करते, क्योंकि आपके हाँ, पिताजी सराफे का काम करते थे, तो आपको बहुत दिक्कतें आती। जी ये हुआ है मेरे साथ। पहले मैंने यही काम किया था, फिर जब से अलग हुआ है, मैं इस काम में हूँ, तब से मेरा सही हो गया है। सही हो गया, तो प्रैक्टिकल है मेरे साथ। प्रैक्टिकल, आप सभी ठीक, के सामने प्रैक्टिकल चीज आ गई है। ठीक है मैम।
और पिताजी के साथ बैठ के काम करते तो भी दिक्कत आती। नहीं, उनके साथ नहीं बैठ कर, उनका जैसा वो करता था उसी मार्केट में, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हुआ हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये आपको देखो सूत्र समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी बहुत जी आराम से, बहुत इजी सूत्र हैं लाल किताब के अंदर, ज्यादा वो वाली बात नहीं। जी साहब, शुक्रिया हाँ शुक्रिया। हाँ जी, बताइए स्वाति जी। सर प्रणाम। प्रणाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे पहले भाव खाली है तो सूर्य डिसाइड करेगा, और उसी समय अगर 7th हाउस में चंद्र और मंगल है तो वो आगे आएगा स्वाति जी, वो सारे नहीं, नियम मतलब आएंगे। उनको मदद नहीं सर, मैं समझ गई, बट मतलब मैं पहले भाव को उस समय केवल सूर्य से देखा जाएगा। हाँ, सूर्य से। अगर आप, पहली बात तो ज्योतिष में हमेशा ध्यान रखिए कि आप देखना क्या चाह रहे हैं, मुद्दा ये है। अगर आप पहले भाव की स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हैं तो ये सब चीजें देखिए। जी सर, वही देखते हैं क्योंकि वही हाँ, टॉपिक चल रहा है ना अभी, तो हम अगर बस पहले भाव की स्ट्रेंथ देखनी है तो सूर्य ही डिसाइड करेगा। ठीक है, ठीक है, जैसी कुंडली में सूर्य की पोजीशन होगी जैसी सूर्य की पोजीशन। तब सर हम ये नहीं देखेंगे, मतलब मैंने आपसे इसलिए पूछा सर कि तब हम ये नहीं देखेंगे चंद्र और मंगल भी उनको सपोर्ट दे रहे होंगे पहले भाव को? नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो मामला बिल्कुल अलग है। ओनली ये सूर्य के हाथ में है, सूर्य कमजोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज क्या ठीक है, तारीख है? धन्यवाद सर, थैंक यू सर। हाँ ज्योति जी, पूजा जी। तो आप सब क्वेश्चन कर रहे थे तो क्लियर है ऑलमोस्ट। अब मैंने बस थोड़ा सा ये पूछना था कि 7th में अगर बृहस्पति है तो लगन खाली है, तो उसका इफेक्ट मतलब सूर्य का हमें उपाय करने चाहिए? वो बाद में आएगा पूजा जी, कि अभी उपाय करने, अभी उपाय नहीं, अभी तो मैं 12 भाव करवा रहा हूँ और हर भाव में ग्रह की स्थिति को करवाऊंगा। आज तो मैंने आपको फर्स्ट हाउस करवाया है, और फर्स्ट जी सर। हाउस में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपने ग्रहों को कैसे देखना है। सिंपल है, ठीक है ना? कि अगर ओके। आपकी कुंडली में पहले भाव में, आप ये देखिए कि पहले भाव में किन किन का ग्रह बैठा हुआ है, वो चीज आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, वो पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे तो चीज जल्दी अच्छी समझ में आ जाएगी। ठीक है सर एक चीज और, एक क्वेश्चन है सर। सर अगर हम्म, जुपिटर पहले भाव में है हम्म। तो जैसे मंगल, और मंगल भी है, तो मंगल उसका फ्रेंड रहेगा क्योंकि मंगल की तो वो जमीन ही है। हाँ, मंगल बिल्कुल फ्रेंड रहेगा। ठीक है सर। मंगल फ्रेंड रहेगा, पर गद्दी दो जगह पे बट गई। अब एक ठीक है। गद्दी जो है, मतलब मंगल भी वहां पे बैठा हुआ है और बृहस्पति भी बैठा हुआ है। दोनों जी आपस में मित्र हैं, पर समस्या तो थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि कहते हैं राजा की कुर्सी दो जगह नहीं बटनी चाहिए, मतलब दो का शेयर नहीं होना चाहिए। जी सर। एक आपको मैं उपाय बताऊं, जैसे कुछ लोग पार्टनरशिप में जब काम करते हैं ना, तो क्या करते हैं, टेबल तो बड़ी कर लेते हैं और उस टेबल के अंदर दो कुर्सी लगा देते हैं। मतलब जैसे मैं बैठा हूँ, मैं सिंगल बैठा हूँ, हम्म। आप में से बहुत लोग यहाँ पर आए हैं जानते हैं, और मैं एक कुर्सी और अपने साइड में लगा, मेरे पार्टनर की कुर्सी। ये अच्छा नहीं होता, ठीक है? क्योंकि राजा की गद्दी को कोई दूसरा शेयर नहीं कर सकता, ठीक है सर। ठीक है ना? इसीलिए जहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इकट्ठे बना दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री बना दिया जाए और उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ज्योतिष इसको अच्छा नहीं मानता, इसलिए कहा गया है दो मुख्यमंत्री बना दो। यूपी में दो मुख्यमंत्री बनाते हैं, इसलिए यूपी संभल रहा है। हरियाणा में मुख्यमंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री भी है। आप देखना लोग नाराज हो जाएंगे, लास्ट तक आते आते लोग इतने नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे हम तो सत्ता परिवर्तन करेंगे। तो क्योंकि राजा की सीट को शेयर नहीं किया जा सकता, आप वजीर रख सकते हो, दो वजीर, उसको वो चक्रों में नहीं पड़ना। ठीक है? तो राहु, जब भी गुरु और मंगल एक साथ होते हैं, गुरु अपना फायदा देगा, मंगल अपना फायदा देगा, दोनों उम्दा होंगे, परंतु कहीं ना कहीं आपस में भी खनक होगी, क्योंकि दोनों का अपना इम्पैक्ट होगा, गुरु का अपना इम्पैक्ट है। मंगल का काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। वो चाहता है डोमिनेशन, वो चाहता है कि मेरे खिलाफ कोई ना बोले, कोई आवाज ही ना बुलंद करे, कोई बात ही ना करे, प्रश्न भी ना पूछे।
और गुरु का मामला बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी सोच बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ रचना जी। हाँ जी गुरु जी एक गुरु जी एक तो मैं ये वास्तु से कंसर्न पूछना चाहती थी कि जैसे आपने बोला कि ईशान कोण खाली होना चाहिए, ईशान कोण को हवादार होना चाहिए। दैट इज पॉसिबल इन अपार्टमेंट, कि आपने अपार्टमेंट में है। अब जैसे जैसे हम लोगों के घर में हमारा घर है, तो हमारा ईस्ट फेसिंग घर हुआ, तो हमारा एक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एक गार्डन का आ गया, और गार्डन के अंदर घर है, एक वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमारे घर का आ गया, हमारे जो भी हमारा रूम है वहां पे आ गया। तो हम मैं दोनों आपके जगह पॉइंट को को समझ गया। सिर्फ आपने रचना जी इस बात पे ध्यान देखना है, मैंने ये भी कहा है कि वो जगह खाली होनी चाहिए, बेशक वो गार्डन हो, मतलब वहां पर कोई हैवी आइटम ना रखा हो। अगर गार्डन है तो वहां पर कोई बड़ा पेड़ ना लगाएं, छोटे छोटे गमले लगाएं, छोटे छोटे पौधे लगाएं, पीले फूल वाले पौधे लगाएंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट देगा। पीले फूल, येलो कलर के फूल लगाएं, वहां पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ और में गुरु जिनके ये जी जगह खाली नहीं है तो मैंने और भी चीजें बताई कि वो भी हैं कि पॉसिबली वो हो जाएं। जी एक और था जी, एक ऐसा गुरु जी मैंने अभी लेटली एक चार्ट देखा, उसमें फर्स्ट हाउस में सूर्य बुध एंड राहु है। हम्म तो उसको हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? यहाँ पे सूर्य भी हो गया, बुध को हेल्प की और राहु ने दोनों को प्रेडिक्ट कर दिया। हाँ तो मतलब मामला, लेकिन वो आदमी बहुत रिच है, वेरी रिच, बहुत नहीं, प्रोग्रेस कर रहा है। पहली बात तो आपने ये समझना है कि हम देख क्या रहे हैं। हम देख रहे हैं कि राहु भी वहां पर बैठा हुआ है, बुध भी वहां पर बैठा हुआ है और सूर्य भी वहां पर बैठा हुआ है। आप यही कह रहे हैं सूर्य है, हाँ सूर्य जी बुध हाँ जी राहु है। हाँ जी। पहली बात तो सूर्य यहाँ पर पीड़ित है, तो उसके सीधा सीधा आपने, है ना, लाल किताब में बड़ी अच्छी चमत्कारिक टाइप की चीजें हैं कि सामने वाले को बड़ा हैरान कर देती। तो उसके पहले 25 वर्ष आयु के वो स्ट्रगल में बीते। सिंपल सी बात, उसको कहिए कि आपके पहले 25 साल तक के हालात कोई अच्छे हालात नहीं रहे, क्योंकि सूर्य और राहु का ग्रहण यहाँ पर बना। सूर्य यहाँ का उच्च के ही परिणाम दे रहा है, पर पीड़ित अवस्था का है। राहु को देखना है हमने कि राहु कैसा है, कैसा नहीं है। तो राहु को देखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, क्या कौन बताएगा, जिन्होंने पीछे का कोर्स किया है? किसी व्यक्ति की कुंडली का राहु कैसा है कौन डिसाइड करेगा? बुध 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 ग्रह। बुध ग्रह जितना उम्दा होगा, बुध ग्रह जितना उम्दा होगा उतना ही अच्छा राहु होगा। पर गुरु जी बुध तो सेकंड चीज है, बुध तो सेकंड लगन चीज, में है। अब मैं वही बता रहा हूँ, लगन का बुध कोई खराब नहीं होता। अच्छा। मैंने ये बताया ना, उसको तो मंगल से दिक्कत है, उसको किसी की मदद चाहिए बुध को। मैंने कहा अगर अकेला बुध बैठा होता तो प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ तो अकेला बैठा ही नहीं है, यहाँ पर तो उसका मित्र सूर्य बैठा है, उसको तो अपने वहां से सूर्य से मदद मिल रही है। साथ में कुंडली का चंद्रमा कैसा बैठा है, बुध और चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अच्छे बैठे, गांठ बांध लो, ये मैं फलित का सूत्र समझा रहा हूं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध और चंद्रमा दो ग्रह अच्छे बैठे हैं, फिर राहु कहीं पर भी बैठ जाए वो अच्छे ही रिजल्ट देगा। गुरु जी चंद्रमा यहाँ छठे में है, कहीं पर भी बैठ जाए छठे में तो खराब हो जाएगा। नहीं। आपने कैसे डिसाइड किया, चंद्रमा को कैसे देखते हैं? हाँ क्या फिर गुरु आपको- लगन से 6 के बीच में बैठा है, 1 2 3 4 5 6, हाँ, ये चीज चेक ये करो। ठीक हाँ, है फिर आप- फिर डिसीजन लो। और चंद्र और बुध अगर अच्छे हैं तो राहु अच्छा है लगन में बैठ करके भी। किस चीज के लिए अच्छा है? प्लानिंग बनवाएगा बहुत अच्छी। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी प्लानिंग बनाता है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकता है, पैसा कमाने के लिए आने वाली योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी बना सकता है ऐसा व्यक्ति। और ये शर्त याद रख लेना, अगर उसका बुध में गड़बड़ी है या चंद्रमा में गड़बड़ी है फिर वो बहुत ज्यादा गड़बड़ करेगा। राहु वहां पे दिमाग को खराब करेगा, कंफ्यूज करेगा, इल्यूजन में रखेगा, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कई चीजों में एक साथ हाथ मारने की कोशिश करेगा। मल्टी टैलेंटेड आदमी होगा ऐसा आदमी,
राहु अगर लगन में बैठा तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि बहुत सारे फील्ड में अपना हाथ आजमाते रहते हैं, परंतु सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस में रुकावट। सर एक बात इसी से रिलेटेड पूछनी थी, जैसे लगन में राहु होता है तो कहते हैं सूर्य और बुध कहीं पर भी बैठे हो कुंडली में वो खराब हो जाते हैं या पितृ दोष नहीं बनाते नहीं हैं, नहीं नहीं तो नहीं है सर ऐसा? पितृ दोष लगाते हैं वो बात ठीक है, पर सूर्य बुध खराब हो जाते हैं ये चीज ठीक नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, क्योंकि वो कहीं से पढ़ा था तो मैंने हाँ, सोचा आपसे पितृदोष पूछ ही लो लगता इससे है, ये रिलेटेड। बात मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि लाल किताब के अनुसार पहला भाव सूर्य का है और वहां पर राहु आ गया तो पितृदोष हो गया, ग्रहण। तो ग्रहण हो गया उनके हिसाब से, तो वो पहले भाव में कहते हैं ठीक है जी ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो पितृदोष तो है। पर ये आज की बात का मतलब ये मत समझ लेना जिनके राहु और सूर्य या बुध इकट्ठे बैठे हैं तो उनकी जिंदगी में तकलीफें नहीं, उनकी जिंदगी में बहुत तकलीफें हैं, कि पितृदोष भी है, वो बड़े अशांत हैं, वो आत्मिक रूप से दुखी हैं। मैटेरियलिस्टिक लाइफ में सक्सेसफुल होना एक अलग चीज है, पर्सनल लाइफ में खुश होना बिल्कुल डिफरेंट चीज है। राहु लगन पर बैठ के सर एंजाइटी भी देगा या मल्टीपल थॉट्स भी दे देगा? बिल्कुल इसलिए बिल्कुल बिल्कुल एंजाइटी देता है, इम्पेशंस देता है, गुस्सा बहुत जल्दी खा जाता है आदमी, सूर्य भी बैठ हड़बड़ाहट, गए, राहु बैठ गए, राहु यहाँ गड़बड़ करता है। कुल हेल्थ मिलाकर को के भी राहु खराब का करेंगे सर, हेल्थ को भी तो खराब अपने आप कर ही देंगे। खराब हो जाएगी, ये चीज खराब होते ही बाकी तो सब नीचे एंग- के आइटम सब गड़बड़ाने लग जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, ये गड़बड़ जी। हुआ सारे आइटम गड़बड़ाने लग जाते हैं। सर जैसे अभी 8th को अब एक्लिप्स है, फिर से है ग्रहण, तो हम ग्रहण का कोई उपाय कर सकते हैं सर? वो भी आप अगर आप बताएं तो आप बता मैंने तो दीजिएगा। बहुत पहले भी बता रखे हैं, ग्रहण के उपाय भी बता रखे हैं, यूट्यूब में जाइए हमारे एस्ट्रो पाठशाला के, ग्रहण का उपाय के ऊपर वीडियो बनाया हुआ, पूरा डेडिकेटेड वीडियो है ना, उसको आप पूरा डिटेल से देखिएगा। सर आपने कराया है, अगर आप फिर से अगर आप उसको, क्योंकि हमको तो सर्च करना पड़ेगा, चलिए ढूंढ लेंगे सर। अरे थोड़ी तो मेहनत करो भाई। नहीं सर आपका याद है, मुझे ग्रहण का पूरा याद है, वो पूरा चैप्टर याद है। मैं जानबूझ के यूट्यूब चैनल पर भेजता हूँ, इस बहाने बहुत सारी चीजें हम यूट्यूब चैनल पर एक से बढ़कर के एक कंटेंट डाल रहे हैं आजकल, आप इस बहाने देखेंगे तो आपको अच्छा सर लगेगा। मैरिज का बहुत अच्छा था सर, अभी मैंने मैरिज का देखा था, हाँ वो बहुत अच्छा डेमो, था सर। वो मेरी डेमो क्लास का वीडियो था, जब किसी से मैं हमने डेमो लिया पंचांग, था। सर वो नहीं शायद पंचांग का नहीं था। नहीं पंचांग का नहीं था, वो लव मैरिज एंड रिलेशनशिप का कोर्स हमने कोरोना काल में किया था, तो ये उसका डेमो था। सर उसको भी आप रिपीट करिए एक बार, अब उस आगे। कोर्स में रिपीट करेंगे, अब लोग आते कम है तो क्या करें, अब बताओ। सर आज क्योंकि मैं लोग ये कम सोच आए। रही थी कि हमने सारी क्लासेस करी है, ये क्लास कैसे नहीं हुई, मुझे यही लग रहा था, मैंने कहा शायद ये डेमो क्लास है जो मिस हो गई, बट नहीं ये आपने तो वीडियो डेमो डाली थी, तो पर उसका फिर पूरा कोर्स हुआ था। अगर आपने वो कोर्स तो पढ़ना है, समझना है, तो हमारी ऐप पर चले जाइए, एस्ट्रो पाठशाला की ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है किसी ने तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल स्टोर पे जा करके, उसमें वो कोर्स पड़ा हुआ है, उसको वहां से परचेज कर सकते हो, वहां से भी ठीक है सीख। सर, और आप ठीक है, लोग थैंक यू। कहेंगे कि मैं दोबारा पढ़ाऊं उस कोर्स को, तो भी आप हमें बताइएगा, जरूर हम दोबारा भी सर रिपीट। बिल्कुल आप कराइए सर, क्योंकि आप कोर्स तो सर ऐसे पड़े रह जाते हैं कई बार, वो ठीक एक सिस्टम से हो जाते हैं, साथ साथ हम पूछते रहते हैं सर। हाँ अमर जी आप बोलिए। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। मैं पूछना चाहता था, जैसे आपने वास्तु के रिलेशन में बताया, नॉर्थ ईस्ट में कुछ एंटी सामान नहीं होना चाहिए गुरु वो अगर गुरु के। बृहस्पति बैठा है तो ये ध्यान रखिएगा, हाँ ऐसे हर प्लेनेट के गुरु ऊपर जी। आएगा, हर प्लेनेट के हाँ साथ। ये तो है। इसमें हम लोग जल का कोई प्रबंध कर सकते हैं, जैसे आजकल फाउंटेन वगैरह लोग रखते हैं, बिल्कुल तो कर सकते, उसमें कुछ वहां पे रख सकते हैं हम लोग। बिल्कुल रख सकते हो। मैंने कहा ना, चंद्रमा की चीजें वहां पे स्थापित की जा सकती हैं, मंगल की चीजें स्थापित की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती। ओके ओके गुरु। रितु भाटिया जी आपका हैंड रेज है। हाँ जो सर अगर जुपिटर में, है जी, जुपिटर लगन में और 7th हाउस में चंद्रमा, जी तो कैसा योग है सर? बहुत अच्छा योग है। बहुत बढ़िया है।
बढ़िया योग है। अगर बृहस्पति लगन में है, चंद्रमा सप्तम में है, बहुत बढ़िया है। बशर्ते बस ये देख लेना कि बृहस्पति जो लगन में है वो वास्तव में अच्छा होना चाहिए, और वो मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया। राहु बुध शुक्र सेकंड पंचम नवम 11वां और 12वें भाव में नहीं बैठे होने चाहिए। अगर बैठे हैं तो फिर लगन पे बैठा हुआ गुरु में भी गड़बड़ियां हैं, और लगन पर अगर गड़बड़ियां हो जाए तो इसे कहते हैं कि फॉल्स ईगो। लगन में अगर किसी का गुरु है और वो अच्छा नहीं है, उम्दा नहीं है, तो व्यक्ति फॉल्स ईगो का शिकार होता है, अपनी इमेज को लेकर के ओवर कॉन्शियस रहता है, अपने सर आप एक चीज एक बार हमेशा रिपीट करना। बहुत राहु ज्यादा, अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाने का प्रयास करता रहता है, जिसके कारण उसको भरपूर मान सम्मान नहीं प्राप्त होता। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ रितु जी, नोट कर लीजिए, मैंने आज की क्लास में भी कई बार रिपीट किया है। दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, 9वें में, 11वें में और 12वें में राहु या बुध या शुक्र, ये 3 ग्रह नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो आपका गुरु डिस्टर्ब माना जाएगा, और गुरु अगर डिस्टर्ब होगा तो मैंने अभी जो लक्षण बताए हैं फिर वो चीजें होने लग जाएंगी। और सर अगर फर्स्ट हाउस खाली हो और 7th में सूर्य हो तो? वो तो फिर अभी आएगा कोर्स में ना, फिर तो लंबा सिलसिला चलता है, सभी लोग अपनी अपनी कुंडलियां पूछने लग जाएंगे। हाँ ज्योति जी। सर मेरा सवाल था जिसका जवाब शायद आपने थोड़ा सा अभी अभी दे ही दिया जब रितु जी ने पूछा कि सर जैसे लगन में गुरु है, मैं मेरे लगन में गुरु था बट मेरी एजुकेशन में हमेशा डिस्टरबेंस रही, तो इसके लिए क्या सूर्य की पोजीशन देखने की मतलब अगर वो नहीं 12वें नहीं में नहीं, है तो वो जिम्मेदार होगा? पहली बात 1 मिनट आराम से सुनते हैं। आपने कहा आपकी लगन में गुरु है, हाँ, एजुकेशन में ऑलवेज क्या डिस्टरबेंस। आपने चेक किया राहु बुध शुक्र दूसरे 5वें 9वें 11वें 12वें बैठे हैं? सर राहु तो नहीं, बुध और शुक्र और सूर्य 12वें में है। तो बस हो गया ना, तो डिस्टर्ब है। हाँ, तभी अभी अभी आपने बताया तो आपने मुझे अभी थोड़ा जवाब दिए रियलाइज ना हुआ। कि आपने कहा हाँ मेरी शिक्षा में डिस्टरबेंस आया, क्यों आया, वो अभी आपने जवाब दे दिया किस लिए आया। शिक्षा में जी सर। व्यवधान की कब आता है, ध्यान रखिएगा, लाल किताब के अनुसार शिक्षा में व्यवधान जब ही आएगा जब आपका गुरु कहीं से डिस्टर्ब। अगर गुरु डिस्टर्ब नहीं है, उम्दा है, तो आपकी निर्बाध रूप से बहुत अच्छी शिक्षा होगी। दूसरा, लेकिन फिर आप हाँ आपने ध्यान रखना है कि जो अपने ईशान कोण का ध्यान रखना है। अब जो हो गया सो हो गया पुरानी शिक्षा का, अब नई नए में गड़बड़ नहीं करनी है। नहीं सर, जैसे कि हाँ, तो सर वो शिक्षा पूरी करने की इच्छा अभी भी रहती है, तो क्या वो हम कभी भी किसी एज में कर सकते हैं? बिल्कुल, तुरंत फॉर्म भरिए। कहाँ तक कर रखा है आपने? जहां तक भी कर रखा है उससे आगे की शिक्षा को तुरंत लागू कर सर दीजिए। सर मैंने मास्टर्स मैनेजमेंट में मास्टर्स किए हैं बट वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, करना नहीं कुछ होता नहीं, था कर कुछ लिया, ऐसे ऑनलाइन नहीं करनी, डिस्टरबेंस रहे। ज्योति जी ऑनलाइन नहीं कीजिए, है ना, बड़े आराम ऑनलाइन नहीं से। सर, ऑफलाइन ही किया है सर, यूनिवर्सिटी से ऑफलाइन के, किया है अच्छा बट वो है कि हाँ, ढंग से यूनिवर्सिटी से कीजिए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी किया है बट वो करना कुछ था, कर हाँ, कुछ लिया, ऐसे डिस्टर्बेंस रही हमेशा से, बस कोई जस्ट बात नहीं, सेटिस्फेक्शन दोबारा वाली से शिक्षा नहीं कीजिएगा, थी। पढ़ाई करके कीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, तो सर ये बुध और शुक्र के वजह से ये डिस्टर्बेंस था, गुरु खराब हुआ। यस यस, 12वें भाव में बुध शुक्र आने से उसने सारा सूर्य डिस्टर्ब भी है कर। साथ में। हाँ, सूर्य तो खुद पीड़ित हो ही गया, क्योंकि वहां पर जी 12वें भाव में सर। तो राहु का वो बैठा होता है ना, मतलब राहु का वास माना जाता है हाँ, 12वें, राहु का वो है वहां पे वासवानी। है ना, जी तो सर, सर थैंक यू सर। हाँ हाँ सर, बोलिए। सर बृहस्पति लगन में है, बृहस्पति लगन में है और 12वें भाव में बुध है, तो हाँ, इसका तो समाधान कैसे होगा बुध का? सिंपल सी बात है कि हमने बृहस्पति को खराब नहीं होने देना, उसके लिए मैंने हाँ अभी कितने सारे तरीके आप लोगों को बताए हैं। ठीक है। और जो इसकी सावधानियां होती हैं, भाई गुरुओं का सम्मान कीजिए, टीचर का सम्मान कीजिए, थोड़ा सही। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाइए, तीर्थ स्थान पर जाइए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, ये सब से ही गुरु ठीक होता है। और हमेशा पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ जरूर पढ़िए, ओके। पुस्तकें जो है गुरु का रूप है, पुस्तकों को अपने साथ रखिए, पुस्तकों की साफ सफाई करके रखिए अपने घर में, तो उसी से काफी कुछ सुधार आ जाए। ठीक है साहब, ठीक है।
ठीक है, चलिए आज का इतना ही। सभी के आज क्वेश्चन आंसर हो गए हैं।